बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आन पर। जैसा कि आपको पता है कि 9th क्लास के 2025 के जो एनुअल एग्ज़ाम के पेपर्स हैं वो बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। 2025 के जो 9th क्लास के एनुअल एग्ज़ाम होने हैं वो बहुत ही कम टाइम रह गया है उनमें, और आपकी जो है फाइनल जो पेइंग स्कीम है वो आ चुकी है। और आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह क्लास 9th की पूरे पंजाब बोर्ड्स की, ठीक है, पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनकी क्लास 9th की जो है 2025 में जो उनके पेपर होने हैं उनकी तमाम सब्जेक्ट की इस एक ही वीडियो में हम इंशाल्लाह पेइंग स्कीम जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है फिजिक्स भी है, बायो भी है, केमिस्ट्री भी है, कंप्यूटर भी है, मैथ भी है, इस्लामियत भी है, तर्जुमातुल कुरान भी है, तमाम सब्जेक्ट इसमें शामिल है। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है क्लास 9th की जो 2025 में जो क्लास 9th के पेपर होने जा रहे हैं उस हवाले से आपकी फाइनल डेट शीट जो आपकी जो पेइंग स्कीम है वो आ चुकी है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो क्लास 9th की 2025 में जो पेपर होने जा रहे हैं इस पेइंग स्कीम में वो पंजाब के वो तमाम बोर्ड्स शामिल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें लाहौर बोर्ड भी है, ठीक है, रावलपिंडी बोर्ड शामिल है, फैसलाबाद बोर्ड शामिल है, सरगोदा बोर्ड शामिल है, गुजरांवाला बोर्ड शामिल है, साहिवाल बोर्ड शामिल है, मुल्तान है, बहावलपुर है, डेरा गाजी खान, ठीक है। तमाम यानी कि पंजाब के बोर्ड्स के लिए ये पेइंग स्कीम है क्लास 9th की। ये फाइनल पेइंग स्कीम है, ठीक है। आगे पीछे भी एक पेइंग स्कीम आई थी वो चेंज हो चुकी है। ये आपकी फाइनल पेइंग स्कीम है, क्योंकि अब जो पेपर्स के, ठीक है, एक माह पहले या एक दो महीने पहले जो पेइंग स्कीम आती है वो फाइनल होती है, और ये बोर्ड की तरफ से फाइनल कर दिया गया है कि ये आपकी फाइनल पेइंग स्कीम है। जो पीछे एक पेइंग स्कीम आई वो चेंज हो चुकी है, ये आपकी फाइनल पेइंग स्कीम है क्लास 9th की, ठीक है। और इस वीडियो में आपको बताता चलूं कि आपकी जो है ये एक ही वीडियो में आपके तमाम सब्जेक्ट की पेपर पेइंग स्कीम डिस्कस करूंगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको जो है अलग अलग वीडियो ढूंढने की जरूरत ना पड़े, कभी फिजिक्स की, कभी ठीक है अदर सब्जेक्ट की, आपको एक ही वीडियो में वो पेइंग स्कीम मिल जाएगी। आप तमाम जो है देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को जो घंटी सी बनी होती है उसको ऑल पे ऑन करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा कि पंजाब बोर्ड्स की जितनी भी जो है न्यूज़ होंगी क्लास 9th के हवाले से, या आप किस भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो उस हवाले से ठीक है आपको इस चैनल पर अपडेट मिलती रहेगी। और आपने अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आपको ये भी बताता जाऊंगा कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में मुश्किल आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताया करें। इंशाल्लाह किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो बताया करें, ताकि जो है आपकी मुश्किल का हल मैं लाजमी निकाला करूंगा। अदरवाइज आप मुझे जो है पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे सर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है पेइंग स्कीम की या पास्ट पेपर्स की। और आपको ये भी बताते चलूँ कि अगर ठीक है आपके कमेंट्स आए कि सर हमें पास्ट पेपर चाहिए, उसकी वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके जो है पिछले 5 साल पास्ट पेपर है 5 ईयर के या 8 ईयर के या 10 ईयर के, जितने आप कहेंगे तो आपको जो है पास्ट पेपर्स की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। आपने कमेंट्स करना है और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। और जब आपके जो है 10 डेज रह जाएंगे पेपर में आपके, तो आपको जो है 1 डे, ठीक है, 5 डे प्लान भी बताए जाएंगे कि आप इस तरह से तैयारी करें और आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे अबाउट के ऑप्शन पर, तो वहाँ पर जो है मेरे व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप का नंबर मौजूद है जिसमें मैं खुद ऑफिशियली ऐड हूँ, और मेरे व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप मौजूद है, लाजमी ज्वाइन करें। टेलीग्राम का ग्रुप मौजूद है, और जो है टेलीग्राम पेज का लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन करें। और जो है इंस्टाग्राम का भी पेज मौजूद है, उसको लाजमी ज्वाइन करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्लास 9th का 2025 के बाद से आपकी पेपर पेइंग स्कीम है, उसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स की हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे।
तो फर्स्ट में हम जो है क्लास 9th की 2025 के वाले से पेपर पेइंग स्कीम जो है फिजिक्स की देखेंगे। ठीक है, फिजिक्स में सबसे पहले जो आपके आते हैं वो है एमसीक्यूज। तो आपके जो एमसीक्यूज हैं वो 12 नंबर के होंगे जो है फिजिक्स के पेपर में, यानी कि 12 एमसीक्यूज आएंगे। एक एमसीक्यूज का आपको पता है कि 1 नंबर होता है। तो ये एमसीक्यूज किन किन चैप्टर से पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपको ये भी बताता चलूं कि आपका जो है ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन से चैप्टर्स करने हैं और कौन से नहीं करने, या कौन से बच्चे जो है अभी उनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो उनको पासिंग फार्मूला बताऊंगा कि आप ये चैप्टर करें तो आपके ये जो है क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, आप अच्छे नंबर भी हासिल कर सकेंगे। बस थोड़ी सी जो है लास्ट मंथ में थोड़ी सी मेहनत और अटेंशन की जरूरत पड़ेगी आपको। तो इंशाल्लाह आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसमें आपको काफ़ी ठीक है अच्छी बातें भी पता चलेंगी कि तैयारी किस तरह से करनी है आपको। ठीक है, मेन आइडिया मिलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है और अच्छे नंबर हासिल कैसे करने हैं। तो हम एमसीक्यूज की बात कर रहे थे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स मौजूद हैं इस दफ़ा जिसमें से एमसीक्यूज आएंगे। ये फिजिक्स की पेइंग स्कीम है, ठीक है, क्लास 9th के फिजिक्स सब्जेक्ट की। तो हम एमसीक्यूज के चैप्टर्स देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से आपका एक एमसीक्यूज आएगा, 2 में से भी आपका एक एमसीक्यूज आएगा, ठीक है, और 3 में से आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे। जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसमें से आपका जो है एक एमसीक्यूज आएगा, 5 में से भी एक आएगा। जो आपका चैप्टर नंबर 6 है उसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 7 में से एक एमसीक्यूज आएगा इस दफ़ा। चैप्टर नंबर 8 में से आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 9 में से आपका एक एमसीक्यूज आएगा। अब बात करते हैं आपकी जो सब्जेक्ट फिजिक्स है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस की। आपको पता है कि आपके जो है फिजिक्स में 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। और इनमें जो है आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग चैप्टर्स में से। आपने कोई से भी जो है 5 अटेम्प्ट करने होते हैं जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। और ये नहीं कि आपने 5 ही करने हैं, आपको अगर 8 के 8 आते हैं तो आप टाइम मैनेज करके जो है वो 8 के 8 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में हम जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो चैप्टर शामिल है वो है चैप्टर नंबर 1 है जिसमें इस दफ़ा 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 4 है जिसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 7 है जिसमें आपके जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो अब आपने जो है इनमें से करने कौन कौन से है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो है इनमें से चैप्टर छोड़ना कौन सा है। इसमें जो है आप जो है चैप्टर नंबर 1 को स्किप कर दें, ठीक है। आपने जो है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 करना है। इसको करने का फायदा ये होगा कि आपका जो है एक जो है शॉर्ट एक्स्ट्रा भी हो जाएगा। अगर आपको पेपर में ये होता है कि एक भूल जाता है तो आपको जो है 5 के 5 आते होंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें चैप्टर जो शामिल है चैप्टर नंबर 2 में से आपके जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इस दफा। चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर जो आपका 8 है इसमें आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें कौन सा छोड़ना है, कौन सा ठीक है करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका जो चैप्टर नंबर 5 है वो आप छोड़ दें, और जो चैप्टर नंबर 2 और जो चैप्टर नंबर 8 है इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपका जो चैप्टर जो शामिल है वो है चैप्टर नंबर 3 है आपके पास, चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 6 जो 3 है इसमें से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 में से भी 3 आएंगे, 9 में से भी 3 आएंगे। अब आपने छोड़ना कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने छोड़ना कौन सा है। इसमें आप जो है आपका चैप्टर नंबर 9 है उसको आप स्किप कर दें, ठीक है, यानी आप उसको छोड़ दें। अब आपने करने कौन सा है, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 3 को कर लें, इससे आपका ये भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके जो है फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बता दिए। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस में ये होगा कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसमें आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपके पास चॉइस होगी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ दें, और जो आपको आता है तीनों में से 2 कोई से भी 2 वो आपने करने हैं और आप एक लॉन्ग को छोड़ दें, ठीक है। और ये लॉन्ग में मैं आपको बता देता हूँ कि एक लॉन्ग के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट ए और पार्ट बी जो है अलग अलग चैप्टर से पूछे जाते हैं। एक आपको पता होगा कि एक न्यूमेरिकल का होता है
और एक जो है आपकी थ्योरी का होता है फिजिक्स में। तो मैं आपको जो है बता देता हूँ कि इस दफ़ा किन किन चैप्टर से आपके रॉन्ग बनने हैं। तो ये आपको जो है आपकी पेइंग स्कीम में मेंशन नजर आ रहे होंगे। इन चैप्टर से आपके लिए इस दफ़ा रॉन्ग एग्जामिनर बनाएगा। तो आपने इन चैप्टर्स को अच्छी तरह से कर लेना है। और आपको ये भी बताता हूँ कि आपने जो है स्किप कौन सा करना है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने स्किप कौन सा करना है। स्किप आपने जो है करना है क्वेश्चन नंबर 6, ये रॉन्ग क्वेश्चन आपने स्किप करना है। इसको स्किप करने का मकसद ये है कि ये 3 चैप्टर से पूछा जाएगा और आपको ये 3 चैप्टर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब हमारा 2 से काम हो रहा है, ठीक है, 2 को करने से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है, तो हम इतनी मेहनत ज़्यादा क्यों करें, क्योंकि आपने बाकी सारे साल भी कुछ बच्चों ने इतनी तैयारी नहीं की होती। तो अब कम टाइम में भी ठीक है उनको अच्छी टेक्निक दी जाए ताकि वो अच्छे नंबर पास तो हो जाए, अच्छे नंबर भी हासिल करें। तो आपने जो करना है वो क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसका जो ए पार्ट आएगा वो ठीक है, और बी पार्ट है वो आएगा चैप्टर नंबर 4 और 7 से। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इसका ए और बी पार्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 3 और 6 के। इसके आपने जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं और प्लस न्यूमेरिकल भी करने हैं दोनों चैप्टर्स के, ठीक है। और ये फाइनल नहीं होता कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा और किस से थ्योरी आएगी, तो दोनों के आपने तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये तो थी आपकी फिजिक्स की क्लास 9th की 2025 के हवाले से पेइंग स्कीम थी जो हमने अच्छी तरह से डिटेल के साथ डिस्कस की। 2025 में जो क्लास 9th के एनुअल एग्जाम होंगे पंजाब बोर्ड्स के, उसकी पेपर पेइंग स्कीम थी। अब नेक्स्ट आपकी जो पेइंग स्कीम है वो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का। क्लास 9th का जो केमिस्ट्री की पेपर पेइंग स्कीम है वो डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ, ठीक है। इसमें भी मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा और ये भी पंजाब के तमाम बोर्ड्स के हवाले से 2025 में क्लास 9th के जो पेपर हो रहे हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज की बात करें तो आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है उसमें 12 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। और ये किन किन चैप्टर से इस दफा आएंगे तो वो बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से आपका जो है 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 3 से आपका जो है 1 एमसीक्यूज आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, वो है चैप्टर नंबर 4 में से 1 आएगा, चैप्टर नंबर 5 से आपका 1 आएगा, चैप्टर नंबर 6 से आपका 2 आएंगे इस दफा, और चैप्टर नंबर 7 से आपके ठीक है 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 8 से आपके 2 आएंगे। तो आपने इनको भी अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है। तो इस दफा आपके इन चैप्टर्स से एमसीक्यूज आएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की, कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपके किस दफा चैप्टर्स किन चैप्टर्स में से आएंगे। आपको शॉर्ट क्वेश्चंस का जो ठीक है थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स की बात पता चल ही चुका होगा। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और इनमें भी आपको केमिस्ट्री के पेपर में भी आपको जो है 8 में से कोई से 5 करने होंगे तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपने इनमें से कोई से भी 5 करने होंगे। तो अब बात करते हैं कि कौन से चैप्टर्स में से कौन से कितने आएंगे, ठीक है, और आपने कौन सा स्किप करना है वो बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 से जो है आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 से आपके जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3 से आपके जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं कि स्किप कौन सा करें, ठीक है। स्किप आपने करना है जो है आपका चैप्टर नंबर जो 2 है उसको आपने स्किप करना है, ये आपने नहीं करना। चैप्टर नंबर 1 और 3 को आपने अच्छी तरह से कर लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें इस दफा 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से आपके जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आपने इनको जो है अच्छी तरह से देखना है। अब जो छोड़ना कौन सा है वो बता देता हूँ। जो आपका चैप्टर नंबर 4 है ना उसको आपने नहीं करना, उसको हाथ पे नहीं लगाना, उसको आपने छोड़ देना है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, इसको आपने छोड़ देना है। अब करना कौन सा है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, ये आपने अच्छी तरह से करना है। आगे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जो 2 चैप्टर शामिल हैं तो आपको ये दोनों करने पड़ेंगे, क्योंकि एक भी छोड़ेंगे आपके जो है क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, आपका एक स्किप हो जाएगा। अगर
आप एवरेज बच्चे हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप एक क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट चैप्टर नहीं करना चाहते तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आप वो भी करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं ना शॉर्ट क्वेश्चंस, वो तैयार करें। अगर आप चाहते हैं कि पास्ट पेपर की भी वीडियो आए आपके लिए तो आप कमेंट लाजमी करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चे पास्ट पेपर की वीडियो के लिए रेडी हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। पास्ट पेपर को देखने का आपको, ठीक है, एनालाइज करने का ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा एक तो पेपर का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो पहला साल है बोर्ड में, तो आपको जो है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। तो आपका जो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आप जो है सिलेक्टिव कर सकते हैं पूरे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लास 9th का जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपको पता है कि 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और आपने जो है कोई से भी 2 करने होंगे। मैं आपको अच्छी तरह से गाइड कर रहा हूँ क्योंकि आपका जो है फर्स्ट ईयर है बोर्ड की क्लासेस में, तो आपको जो है अच्छी गाइडेंस भी जो है प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको जो है कंप्लीट गाइड पता चल सके तमाम बातों का। तो इसमें आपके जो है 3 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन शामिल हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। और आपने जो है करने कौन से हैं, आप इन तीनों में से जो आपको जो है चैप्टर इजी लगते हैं, जिनके पेयर्स बन रहे हैं चैप्टर्स के, उन दो चैप्टर्स के ये अब बनेंगे, तो आपको जो चैप्टर इजी लगते हैं वो आप करें। कोई से भी आपने 2 जो है लाजमी सिलेक्ट करने हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आप जो है जो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको जो अच्छे लगते हैं आप वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ए पार्ट और बी पार्ट होता है। तो इसका जो ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो चैप्टर 1 से आएगा। बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4 से आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से उसका ए पार्ट आएगा। जो इसका बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 5 से आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 6 से आएगा और बी पार्ट जो है आपका चैप्टर नंबर 7 से आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट जो है वो है बायोलॉजी, यानी बायो के बच्चों के लिए है। क्लास 9th का 2025 के हवाले से जो बायोलॉजी का पेपर है उसकी पेपर पेयरिंग स्कीम डिस्कस कर रहे हैं पंजाब के तमाम बोर्ड्स के हवाले से। तो फर्स्ट में आपके एमसीक्यू देखते हैं कि एमसीक्यू किन चैप्टर्स में से आएंगे। इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसमें से इस दफ़ा 1 एमसीक्यू जाएगा। चैप्टर नंबर 2 में से आपके 2 एमसीक्यू आएंगे। 3 में से आपके जो है 1 एमसीक्यू जाएगा। 4 में से आपके 1 एमसीक्यू जाएगा। चैप्टर नंबर 6 में से भी 1 आएगा, यानी कि 6 में से भी 1, 5 में से भी 1 आपका आएगा, ठीक है। आगे जो आपका चैप्टर नंबर 7 है उसमें से आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे इस दफ़ा। चैप्टर नंबर 8 से ठीक है 2 एमसीक्यूज आएंगे। 9 से भी 1 एमसीक्यूज आएंगे। और आपको ये भी बताता चलूँ कि एमसीक्यूज आपने तैयारी कहाँ से करनी है। जो है फिजिक्स की भी आपने एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है ना उसको अच्छी तरह से रेडी करना है। वही आपके पेपर्स में आते हैं, बार बार वही रिपीट हो रहे होते हैं। तो आपको बताया हुआ है कि ठीक है किन किन चैप्टर्स में से कितने एमसीक्यूज आएंगे, तो आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज देख के जाने हैं। और अब बात करते हैं आपके जो है बायोलॉजी का जो आपका सब्जेक्ट है क्लास 9th का, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस की 2025 के बाद से ये पेपर पेयरिंग स्कीम है। क्लास 9th का जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं इसमें, ठीक है। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है और क्वेश्चन नंबर 4 भी, 3 क्वेश्चन होते हैं इनके भी, ठीक है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है इन क्वेश्चन में। तो आपने कोई से भी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, जो आपको आते हैं आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा, ताकि आपको कोई नंबर ना कटे। तो आगे ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो किन चैप्टर से पूछे जाएंगे उसकी बात करते हैं। फर्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसका जो चैप्टर नंबर 1 इसमें शामिल है, जिसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से आपके जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो चैप्टर नंबर 9 है इसमें से आपके जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपने अब जो है करने कौन से हैं। अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप तीनों कर लें। अगर आप ठीक है
बस एवरेज बच्चे हैं, आप चाहते हैं कि बस हमारे 5 अटेम्प्ट हो जाए, तो आप जो चैप्टर नंबर 2 है उसको तो लाजमी करें, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 को तो लाजमी करें, 1 और 9 में से सेलेक्ट करें जो इजी है, जो आपने पहले किया हुआ है, तो उसके आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें तो आपका ये जो हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से आपको कोई सा भी सिलेक्ट करें जो आपको इजी लगता है। 2 को आपने लाजमी करना है क्योंकि इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें भी आपको जो है वही हिसाब है। इसका जो चैप्टर नंबर इसमें शामिल है वो है चैप्टर नंबर 4। इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में से इस दफ़ा जो है 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 4 में से 2 आएंगे और 5 में से 4 आएंगे, 6 में से आपके जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो अब आपने करने कौन कौन से हैं? 5 को तो लाजमी आपने करना है, 5 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। वो जो है चैप्टर नंबर 4 है जो, और चैप्टर नंबर 6 है। आपने इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास और कोई से 5 करने हैं। इसमें जो चैप्टर शामिल है, चैप्टर नंबर 3 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से आपके 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से आपके 3 आएंगे। तो आपने जो है 7 को लाजमी करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 7, और 3 और 8 में से आप कोई से भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब जो आपका बायोलॉजी का सब्जेक्ट है क्लास 9 का, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं कि ये किन किन चैप्टर्स में से आ सकता है यानी आएगा। तो क्लास 9 का जो सब्जेक्ट बायोलॉजी है उसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो, इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके चैप्टर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर 1 से आएगा, जो बी पार्ट है उसका कंपेयर बनेगा चैप्टर नंबर 3 से। तो आपको इन दोनों चैप्टर्स को जो है तैयार करना पड़ेगा ये लॉन्गर टाइम करने के लिए। जो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 है वो उसमें 2 पार्ट हैं, ए और बी। जो ए पार्ट है उसका कंपेयर है चैप्टर नंबर 6 के साथ, 4 का जो है कंपेयर है 6 के साथ। 6 में से बी पार्ट आएगा और 4 में से आपका ए पार्ट आएगा। जो चैप्टर नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 7 से आएगा, बी पार्ट जो है उसका चैप्टर नंबर 8 से आएगा। यानी जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका जो 2 चैप्टर्स का कंपेयर है 7 और 8 का, आपको ये दोनों जो है चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। आपके पास चॉइस है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन स्किप कर दें तब भी जो है आप 2 लॉन्ग क्वेश्चन आसानी के साथ अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो शर्त ये है कि आपको जो है जो आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन चूज किए होंगे आप और उन लॉन्ग क्वेश्चन में जो चैप्टर्स शामिल है आपको उनकी तैयारी अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, ठीक है। पूरी भरपूर तरीके के साथ वो तैयारी किस तरह से करनी है वो आपको इंशाल्लाह इसी चैनल पर बताई जाएगी। आपको कंप्लीट गाइड की जाएगी क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर है बोर्ड की क्लास में, यानी फर्स्ट साल है, पहला साल है बोर्ड के हवाले से। आपने पहले कभी बोर्ड के पेपर नहीं दिए तो इसलिए मुकम्मल गाइडेंस दी जाएगी, मुकम्मल गैस प्रोवाइड किया जाएगा, कंप्लीट यहाँ पे आपको तैयारी करवाई जाएगी। बस आपने करना क्या है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन करना है। हमारे व्हाट्सएप चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लेना है ताकि हर नई अपडेट गैस के बारे से आपको जो है ये तमाम चीज़ें मिल सके। और पीडीएफ फॉर्म में ये पेड स्कीम अगर आप चाहते हैं तो आप जो है व्हाट्सएप चैनल में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। तो नेक्स्ट आपके पास जो सब्जेक्ट है 2025 की पेपर पेइंग स्कीम क्लास 9 के बारे से पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए वो है कंप्यूटर की, ठीक है। कंप्यूटर सब्जेक्ट जो आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसकी पेपर पेइंग स्कीम अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज है। इसमें जो आपका एमसीक्यूज है वो 10 एमसीक्यूज आते हैं। इसमें जो चैप्टर शामिल हैं, चैप्टर नंबर 1 में से 2 आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से आपके जो है 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे, 5 में से आपके जो है 2 एमसीक्यूज आएंगे। अब नेक्स्ट आपका जो शामिल है चैप्टर नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपके जो है थोड़ा सा मैं आपको, ये कंप्यूटर का पेपर है तो इसमें के जो शॉर्ट क्वेश्चन है
उसका मैं आपको थोड़ी सी तब्दीली बता देता हूँ कि इसमें भी तो 3 ही शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर नंबर 2, 3 और 4। इसमें आपके पास जो है 6 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और आपने कोई से भी जो है 4 को अटेम्प्ट करना होता है, कोई से भी 4 को अटेम्प्ट करना होता है, 6 में से 4, ठीक है। और ये जो पेयर है एक शॉर्ट क्वेश्चंस का 2 चैप्टर्स में से बनता है, 2 चैप्टर्स में से, ठीक है। और इसके लॉन्ग की आपको अगर खास बात बताऊं लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो वो एक चैप्टर्स में से ही एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और ठीक है, इस में से किसी ए पार्ट और बी पार्ट नहीं होता, ना ही कंपैरिजन होता है, और एक चैप्टर्स में से एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें जो चैप्टर जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो आपके पास क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से आपका जो है 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 में से आपके जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आपको अब जो है कोई भी स्किप नहीं करना, ये दोनों ही आपको जो है तैयार करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपके पास जो है भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई से 4 को अटेम्प्ट करना होगा। इसमें जो है आपके पास शामिल है चैप्टर नंबर 5, इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 इसमें से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट भी यही है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का है, इसमें आपके पास चैप्टर नंबर 3 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आपने ये चैप्टर जो है शॉर्ट के लिए तैयार करने हैं, और आपको ये बता दिया कि इसमें जो है इतने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आपने इनको अच्छी तरह से तैयार करना है। 6 आएंगे, आपने कोई से भी जो है 4 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, क्लास 9 का जो सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, उसकी पेपर पेइंग स्कीम डिस्कस कर रहे हैं हम। तो ये अब हम जो सब्जेक्ट कंप्यूटर क्लास 9 का है उसके लॉन्ग क्वेश्चन अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 5, 6 और 7, और आपने यहाँ भी जो है कोई से भी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 दिए होते हैं, आपने एक छोड़ देना है, ठीक है, जो आपको नहीं आता। जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इस बार आएगा चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है, और जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आएगा चैप्टर नंबर 3 से। जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आएगा चैप्टर नंबर 4 से। तो आपने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, यहीं से ये जो है इस दफा आएंगे। आपके पास चॉइस है कि आप जो है इन तीनों में से कोई सा भी आप स्किप कर सकते हैं, जो आपको जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना, आपके पास टाइम कम है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और जो है तैयारी किस तरह से करनी है वो इंशाल्लाह आपको जो है बताई जाएगी कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है। इसके लिए आपने करना क्या है कि हमारे इस चैनल को क्लास विद सर को लाजमी सब्सक्राइब करें। और ये बात आपको बता दूं, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया लेकिन नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन नहीं ना किया, तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आपने क्या करना है, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। साथ में सब्सक्राइब जो है वीडियो के दरमियान आ रहे होते हैं कि आपने सब्सक्राइब किस तरह से करना है। तो आपने सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है कि वीडियो कैसी होगी। और नेक्स्ट आपको गेस्ट पेपर चाहिए, किस सब्जेक्ट पे चाहिए, तो वो लाजमी कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट आपका जो क्लास 9 का 2025 के एनुअल एग्जाम के बारे से जो सब्जेक्ट है वो है मैथ का। मैथ आपको पता है कि बच्चों को कितनी मुश्किल लगती है, तो ये पेपर पेइंग स्कीम जो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए फाइनल पेपर पेइंग स्कीम है, ठीक है, ये मैथ सब्जेक्ट की है। तो हम देखते हैं क्लास 9 का जो मैथ का सब्जेक्ट है, तो क्लास 9 का जो मैथ का सब्जेक्ट है इसमें आपके पास 15 एमसीक्यूज होते हैं। ये एमसीक्यूज किन चैप्टर्स में पूछे जाएंगे वो बता देता हूँ आपको। इसमें शामिल है चैप्टर नंबर 1, इसमें 2 एमसीक्यूज आएंगे इस दफा, चैप्टर नंबर 2 इसमें 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 3 इसमें 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 4 इसमें आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे इस दफा, 5 में से 1 आएगा, 6 में से आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे, जो 7 है इसमें आपका 1 आएगा एमसीक्यूज, जो है 8 है इसमें से भी 1 आएगा, 9 में से भी 1 आएगा, 10 में से भी आपका जो है 0 आएगा यानी, और 11 में से भी इस दफा कोई नहीं आएगा, और जो है 12 इसमें से भी आपका कोई नहीं आएगा, ना ही 13 से, ना ही 14 से, 15 से भी कोई नहीं, और 16 से भी कोई नहीं। 17 में से आपके जो है 2 एमसीक्यूज आएंगे इस दफा।
और जिन चैप्टर्स पर मैंने क्रॉसओवर किया इस दफ़ा इनमें से कोई एमसीक्यू नहीं आया, पेरेंट स्क्रीन में साफ साफ बताया गया है। अब बात करते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चन इस दफ़ा किन चैप्टर्स में से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस का बता देता हूँ। इसमें भी आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। इसमें आपके पास जो है 9 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने कोई से भी 6 अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते होंगे। 3 की चॉइस होगी, आप 3 को छोड़ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 इस दफ़ा किन किन चैप्टर्स में से पूछा जाएगा। इसमें चैप्टर शामिल है चैप्टर नंबर 1 जिसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 2 में से आपका जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 3 में से आपके जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 4 में आपके जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 5 में आपके पास 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो 1, 2, 3 ठीक है और 4। तो आपने करना क्या है, 5 को आप स्किप कर दें, 5 आप ना करें। जो आप 1 से लेके और जो है 4 तक आप जो है इन 4 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें। इसको करने का फायदा ये होगा कि आप 4 को रहने दें, आप जो है फर्स्ट 3 को करें, ये आप 4 भी स्किप कर दें। ठीक है, आपने करना क्या है, 4 और 5 चैप्टर नहीं करना, आपने इसको स्किप कर देना है। चैप्टर करने जो है वो है 1, 2 और 3। इसमें आपके पास जो है ये आपकी इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा बच्चे करना चाहते हैं, जो है कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, वो कंप्लीट ही कर लें। आपके पास ये जो दिए गए हैं, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए इनफ है, आप इनको कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें जो चैप्टर शामिल है चैप्टर नंबर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। 6 में से 1 एमसीक्यू जाएगा। 7 में से चैप्टर नंबर 7 में से 2 आएंगे। चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 आएंगे। 9 में से भी 2 आएंगे। 10 में से 1 आएगा और 11 में से भी 1 आएगा। तो 9 में से आपने कोई से भी 6 करने हैं। आप 7 को चूज कर लें, 8 को चूज कर लें और 9 को चूज कर लें। ठीक है, तो आपके इन चैप्टर्स में से आपके 3 हो जाएंगे। 7, 8, 9 आपने इनको कर लें, बाकी आपको 3 चैप्टर स्किप कर दें जो एवरेज बच्चे हैं। ठीक है, जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, ये पासिंग फार्मूला भी साथ साथ बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जो चैप्टर शामिल है इसमें चैप्टर नंबर 12 है जिसमें 1 आएगा। 13 है उसमें से भी 1 आएगा। चैप्टर नंबर 14 से भी 1 आएगा और 15 में से 2 आएंगे। 16 में से भी 2 आएंगे। 17 में से भी 2 आएंगे। अब आपने करने कौन से हैं, स्किप कौन से करने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि करने आपने कौन से हैं। इसमें आपने करने जो है वो है 15, 16 और 17, ये 2 करने हैं। ये 3 चैप्टर्स करने हैं आपने, तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके जो है क्लास 9th का जो सब्जेक्ट मैथ था उसकी 2025 के बाद पेइंग स्कीम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आपकी जो है मैथ के जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो बता देता हूँ कि मैथ में कितने लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपके पास जो है 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपने क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो तो लाजमी करना ही होता है। ये आपने लाजमी करना है, ये क्योंकि थ्योरम का होता है, मसले का होता है, ये आपने लाजमी करना होता है। ये जो आपके पास 4 चैप्टर्स है, ठीक है, यानी 4 लॉन्ग क्वेश्चंस है, इसकी आपके पास चॉइस होती है कि आपने इनमें से कोई से भी 3 करने हैं। एक आप स्किप कर दें, जो आपको जो है इनमें से एक नहीं आता आप वो स्किप कर सकते हैं। एक स्किप करना है, ठीक है, एक। तो 3 को आपको इनमें से 3 को तो लाजमी करना पड़ेगा और एक ये करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 5 में से आपने एक स्किप करना है, जिसमें से जो है क्वेश्चन नंबर 9 कंपल्सरी है, यानी ये तो आपने फाइनल करना ही करना है क्योंकि ये थ्योरम का होता है। अब बात करते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन इस दफा किन किन चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे, तो वो बता देता हूँ कि वो किन किन चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे। तो इसमें जो चैप्टर्स शामिल है इसमें क्वेश्चन नंबर जो है चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका ए और बी पार्ट इन चैप्टर्स में से पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 1 से ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर बी से
जो है यानी कि 2 से बी पार्ट आएगा। जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है लॉन्ग क्वेश्चंस का, उसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 से पूछा जाएगा, बी पार्ट जो है चैप्टर नंबर 4 से पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 5 से आएगा, बी पार्ट जो है चैप्टर नंबर 6 से आएगा। जो अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 है उसका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 7 से, बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 17 से। अब आपके पास चॉइस है कि आपने कौन सा एक लॉन्ग छोड़ना है, वो आप स्किप कर सकते हैं। थ्योरम का जो है वो अब किन चैप्टर्स में से आएगा, ये स्टूडेंट का अक्सर क्वेश्चन होता है, क्योंकि थ्योरम करने में बाज़-औक़ात बच्चों को मुश्किल आ रही होती है। तो थ्योरम का भी मैं बताऊंगा आपको कि आपने कौन से थ्योरम करने हैं। तो इसमें जो है चैप्टर नंबर जो है 12 और जो 16 है इसके थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस दफ़ा इनमें से जो है थ्योरम आने पूछे जाएंगे, तो आपने इन चैप्टर्स के थ्योरम को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। तो ये तो थी मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम। नेक्स्ट आपकी जो है पाक स्टडी की है, मुताबिक पाकिस्तान की। तो ये आप जो है आपने इसकी पेयरिंग स्कीम मैं बता देता हूँ। पाक स्टडी 9th क्लास पेपर पेयरिंग स्कीम है 2025 के एनुअल एग्जाम के हवाले से। तो आपने ये मैं आपको बता देता हूँ कि पाक स्टडी इसमें जो है कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज की बात करते हैं। एमसीक्यूज की तो ये एमसीक्यू जो है इसमें के जो है चैप्टर नंबर 1 से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 2 से चैप्टर नंबर यानी कि 2 से चैप्टर नंबर 2 से जो है 3 एमसीक्यूज आएंगे, 3 में से चैप्टर नंबर और चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 3 से 3 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से 2 एमसीक्यूज आएंगे। नेक्स्ट जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का आता है, जिसमें कोई से आपने 9 में से कोई से भी आपने 6 को अटेम्प्ट करना होता है। इसमें जो है चैप्टर शामिल है वो है चैप्टर नंबर 1 और 2। चैप्टर नंबर 1 जो है वो आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और 2 में से आपके जो है 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आपने जो है इनमें से 9 आएंगे यानी कि, तो कोई से भी 6 अटेम्प्ट करने होंगे। आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो चैप्टर नंबर 3 इसमें शामिल है, जिसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और जो आपका जो है चैप्टर नंबर 4 है, इसमें आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जो आपका दहशतगर्दी का चैप्टर है, इसमें आपका जो है 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसके भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी मुताबिक पाकिस्तान में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। आपने कोई से भी जो है 2 अटेम्प्ट करने होंगे। जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो आएगा चैप्टर नंबर 1 से। जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है वो आएगा चैप्टर नंबर 2 से। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके जो है 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है, 4-4 नंबर के। ये आएगा चैप्टर नंबर 3 से और चैप्टर नंबर 4 से। तो मेरी माने तो जो है क्वेश्चन नंबर 6 को स्किप कर दे, और जो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो है 4 को जो है सिलेक्ट करें। इसमें आपको एक एक चैप्टर करना पड़ेगा, तो यह आपका टाइम भी इससे काफ़ी बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट आपके जो है पेपर पेयरिंग स्कीम देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट है, ये है इस्लामियत की पेपर पेयरिंग स्कीम है क्लास 9th के लिए। जो पेपर पेयरिंग स्कीम 2025 में आपका जो है पेपर होने जा रहा है, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए ये पेपर पेयरिंग स्कीम है। तो ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें आपके जो सबसे पहले हम देखेंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज किन किन चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे, कितने एमसीक्यूज आएंगे। इसमें आपके जो है 20 एमसीक्यूज आएंगे। ये किन चैप्टर्स से पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 1 से आपके जो है 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर जो है आगे आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें आपके जो है 4 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 3 से आपके 6 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 5 से आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे। 6 में से आपके इस दफ़ा जो है 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर जो 7 है, इसमें आपके जो है 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो आपने इनकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है।
इन चैप्टर्स में से आपके इस दफ़ा MCQs आएंगे। अब बात करते हैं आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि ओनली एक्सरसाइज क्वेश्चन, यानी कि आपने जो है एक्सरसाइज में आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे वही आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये सवालियत के पेपर में क्लास 9 का जो सवालियत का पेपर है उसकी पेपर पेइंग स्कीम डिस्कस कर रहा हूँ। इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है और 4 है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, आपको पता है। और ये जो है बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर बताया कि ये आपकी जो एक्सरसाइज है चैप्टर्स की उनमें से आएगा। और जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने कोई से भी 6 अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। इसमें जो है शामिल है वो चैप्टर नंबर 1 है जिसमें आपकी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक सूरत है और जिसमें से आपके जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप सूरत के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना चाहते, मेरी तो जो है बात यही कि आप सूरत के कर लें। अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप इसमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो है क्वेश्चन नंबर 3 है जो उसकी देखते हैं। उसमें चैप्टर नंबर 3 शामिल है और चैप्टर नंबर 4 शामिल है। चैप्टर नंबर 3 में से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से आपके जो है 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आगे नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपको ये बताता चलूं कि इसमें ऐसा होगा कि आपके जो है 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपने कोई से भी 8 करने होंगे। तो इसमें चैप्टर नंबर 5 शामिल है जिसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 6 शामिल है जिसमें से जो है 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 4 आएंगे। चैप्टर नंबर 7 में से भी 4 आएंगे। तो आपको ये कंप्लीट तैयार करना होगा, ठीक है। यानी कि आप अगर इनमें से चाहें तो एक चैप्टर छोड़ सकते हैं, इनमें से कोई सा भी छोड़ सकते हैं। जो आपको जो है इजी लगता है वो आप छोड़ दें। बाकी 2 तो आपने लाजमी करने हैं क्योंकि आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं, वरना आप कम करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपने कोई से भी 2 चैप्टर्स इस शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार कर लेने हैं। 5 कर ले, 6 कर ले या 5 कर ले, 7 कर ले या 6 7 कर ले, जो आपकी मर्जी वो करें। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस जो है इसमें आएंगे। वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन कौन से हैं। इसमें जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो 3 हैं। सवाल नंबर 5 है, 6 है और 7 है। ये तफसीली सवाल यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस का है। इसमें आपको जो है थोड़ा सा इस गाइडलाइन लिखी हुई है, वो थोड़ी इसमें आपको जो है कम शॉर्ट करके पढ़ के बता देता हूँ कि बाप नंबर 1 में से जो सवाल नंबर 5 है उसकी पढ़ने लगा हूँ यहाँ से कि बाप नंबर 1 में से दी गई 20 मुंतखब हदीस में से 4 हदीस दी जाएंगी जिनमें से कोई से 2 हदीस का तर्जुमा करना पड़ेगा। यानी चैप्टर नंबर 1 बाप नंबर 1 में से 4 हदीस आएंगी, कोई सी भी आपको 2 का जो है तर्जुमा करना पड़ेगा। एक हदीस का तर्जुमा करने से 5 नंबर मिलेंगे। तो ये आपका 10 क्वेश्चन का ये होगा। अब बाब शशब में से दी गई शख्सियात में से 4 शख्सियात के बारे में सवाल पूछा जाएगा और इनमें से 2 शख्सियात पर आपने मुख्तसर नोट लिखना है। इन 4 शख्सियात का इंतखाब करने के लिए दर्ज झैल 4 तबकात में से एक शख्स की जाएगी। अहले बैत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा या सहाबीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उलमा और मुफ़क्किरीन रहमतुल्लाह अलैह और सुफियाना किराम, इन 4 में से जो है सेलेक्ट की जाएगी इन शख्सियात की। आगे जो 7 है उसमें आपको बता देता हूँ कि किताबों की मशकों में से दी गई है। ये तो तफसीली सवालात का है आपका, तो इसको आपने रीड कर लेना है। ये आपका 20 नंबर का है। नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि आपका जो सब्जेक्ट उर्दू है क्लास 9 का, उसकी 2025 के हवाले से जो है पेपर पेइंग स्कीम डिस्कस कर रहे हैं पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए। और ये PDF आपको मिल जाएगी। आप मेरा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन कर लें और मेरा जो है व्हाट्सअप ऑफिशियल चैनल व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें, तो आपको जो है ये मिल जाएगी वहाँ पर, ठीक है। तो उर्दू पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है ये क्लास 9 का जो सब्जेक्ट है उर्दू का उसकी। तो ये इसमें सबसे पहले हम जो है म्यूजिक सा देखेंगे, फिर आपकी जो है
नेक्स्ट चलेंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ। तो देखते हैं, ठीक है। तो पहले जो आपका सवाल नंबर 1 म्यूजिक का होता है, इसमें जो है आपके जो नस्ब आए हैं सबको में से आपके जो है 7 MCQ जाएंगे, नज़म में से 2 MCQ जाएंगे, गज़ल में से 1 आएगा, जो क़वाइद इंशा है उसमें से आएंगे, और जो आपके मुज़क्कर मुअन्नस है उसमें से 1 आएगा, ठीक है। वाहद जमा में से आपके जो है 1 आएगा, एक वाहद से, एक जमा से, मुतरादिफ में से 1 आएगा, ठीक है। और मुतजाद में से 1 आएगा। टोटल नंबर जो आपके पास होंगे वो होंगे 15 नंबर टोटल होंगे। तो ये इस तरह से आपके जो है MCQs पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास सेकंड नंबर पे जो आपको पर्चा दिया जाता है उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, जिसमें आपने अशार की तशरीह करनी होती है, जिसमें नज़म 4 में से 3 अशार, जबकि गज़ल 3 में से 2 की तशरीह, ठीक है। और ये आपका जो है 10 नंबर का ये होगा, यानी कि नज़म 4 में से 3 अशार और जबकि गज़ल 3 में से 2 की अशार की तशरीह करनी पड़ेगी आपको। तो नज़म के 4 अशार दिए होंगे, इनमें से 3 की करनी है, गज़ल के 3 में से 2 की तशरीह करनी है, ये वो बता रहा है। ये 10 नंबर का है आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है पैराग्राफ की तशरीह। ये पहला पैराग्राफ हिस्सा नसर के पहले नसफ इसबाक में से, जबकि दूसरा पैराग्राफ बकाया नसब हिस्से से होगा। मुसन्नफ का नाम आधा नंबर, सबक का इनवान आधा नंबर, ठीक है। और अल्फाज मैनी कुल 4 होंगे, हाई मैनी का आधा नंबर होगा, 2 नंबर तशरीह, और हर पैराग्राफ 5 नंबर का होगा। तो ये टोटल 10 नंबर के होंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट आपका मुख्तसर सवालात होता है, ये सबको में से आएगा, आपकी नज़म में से, गज़ल में से। बताया गया है कि जो आपका सबक है उसमें से 5 आएंगे, जो आपकी जो है नज़म है 2 आएंगे उसमें से, गज़ल में से 1 आएगा, 8 में से कोई से 5 करने होंगे, ठीक है। टोटल 10 नंबर का होगा ये, यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। नेक्स्ट सबक का खुलासा है कि पहला जो खुलासा किताब के पहले नस्ब से, जबकि दूसरा अगले नस्ब हिस्से से होगा, कोई एक करना होगा, 5 नंबर का ये है। पहले नस्ब से मुराद यानी जितने आपके सबाक हैं, सबक हैं, ठीक है, गज़लों और नज़म को छोड़ के जितने भी आपके सबक होते हैं उसके, ठीक है, आधे जो सबक हैं किताब के उसमें से 1 आएगा, आधे जो बाकी सबक है तो उनमें से आएगा। तो इन दोनों में से आपको कोई सा भी एक करना होगा। मरकजी ख्याल और खुलासा ये नज़म का होता है, ठीक है, ये, ठीक है, जिसमें 4 नंबर, शायर का नाम 1 नंबर, ठीक है। तशरीह करने के यानी कि मरकजी ख्याल का जो लिखने खुलासा लिखने के आपको 4 नंबर देगा वो, और शायर का नाम लिखने को आपको जो है 1 नंबर देगा। टोटल 5 नंबर हो गए। आगे नेक्स्ट आपकी खातिया दरख्वास्त। खातिया दरख्वास्त में से कोई से आपको एक करनी होगी। ये टेक्स्ट बुक जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, उर्दू क़वाइद इंशा, उसके सफ़ा नंबर जो है 77 जो है, ये सफ़ा नंबर आपको बताया गया है 49 था, 77, ये 10 नंबर के होंगे आपके। आगे कहानी या मुकालमा है, ये भी पंजाब बोर्ड के ये पेज नंबर है 83 है कहानियाँ, और जो है 108 था 118 तक ये बताया गया है। ये टोटल आपके पास 5 नंबर का होगा। आगे है आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो होता है जुमलों की आपने दुरुस्तगी और तकमील करनी है। ये भी आपकी जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसमें से आएगा। ये भी आपकी जो है टोटल 5 नंबर का होगा। नेक्स्ट आपकी जो पेइंग स्कीम है वो आपका तर्जुमातुल कुरान है। 2025 में जो आपका एनुअल एग्जाम होंगे क्लास 9 के, तर्जुमातुल कुरान पंजाब के तमाम बोर्ड्स की पेपर पेइंग स्कीम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तर्जुमातुल कुरान मजीद की क्लास 9 का पेपर पेइंग स्कीम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपका हिस्सा मौज़ी है, ये तमाम मुकर्रर सूरतों के तारुफ, मरकजी मज़ामीन, खुलासाजात और अहम निकात में से आएगा। 10 नंबर के MCQs आएंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट नंबर होता है क्वेश्चन नंबर 2, ये मुख्तसर सवालात का होता है। मुख्तसर सवालात तमाम मुकर्रर सूरतों में से पूछे जाएंगे। इनमें से 1 नंबर ये है कि सूरतों का तारुफ, मरकजी मज़ामीन और अहम निकात,
दूसरा है मुंतखब करदा आयात मुबारका के मरकबात का बामुहावरा तर्जुमा शामिल है। 8 आएंगे मुख्तसर सवालात, कोई से आपको 5 करने होंगे, ठीक है, 10 नंबर के ये होंगे। आगे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है वो होता है कुरानी अल्फाज के मानी होते हैं। इस सवाल में मुंतखब कुरानी अल्फाज के मानी तहरीर करने होंगे और 8 कुरानी अल्फाज में से कोई से आपको 5 के लिखने होंगे। तो ये तमाम अल्फाज मुंतखब करदा सूरतों के ज़ख़ीरा अल्फाज में से होंगे। ये 5 नंबर के आपके पास ये होंगे। नेक्स्ट आपके पास जो है आपके आयात का बामुहावरा तर्जुमा करना है। इस सवाल में मुंतखब करदा आयात का बामुहावरा तर्जुमा पूछा जाएगा। 5 आयात में से कोई सी भी आपको 3 करनी होंगी, ठीक है, और इनके 15 नंबर होंगे, यानी एक आयत जो आपकी है वो 5 नंबर की होगी। आखिर में जो तफसीली सवालात का आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है, सवाल नंबर 5 है तर्जुमातुल कुरान मजीद क्लास 9 का पेपर जो पेइंग स्कीम है ये 2025 के लिए। इसमें इस सवाल में जो है कुरान करीम की मुकर्रर सूरतों के तारुफ, मरकजी मज़ामीन, खलासजात और अहम निकात में से तफसीली सवाल पूछा जाएगा। 2 सवालात आएंगे, आपने कोई सा एक लिखना होगा और ये आपके पास 10 नंबर का होगा। तो ये क्लास नाम के लिए जो है मुंतखब करदा कुरानी आयात मुबारका है, ये उनके सफ़ा नंबर भी लिखे हुए हैं, वो आप जो है इस डब्बे में देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जो आपकी पेपर पेइंग स्कीम है वो है क्लास 9 का जो सब्जेक्ट इंग्लिश है, ठीक है, ये भी बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है ये, 2025 के एनुअल एग्जाम के लिए है। क्लास 9 का ये पेपर पेइंग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का क्लास 9 का। इसमें सबसे पहले एमसीक्यूज देखते हैं। इस इंग्लिश के पेपर में जो आपके एमसीक्यूज हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पार्ट ए में जो है आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है, ये 5 नंबर के होते हैं। बी पार्ट में जो है आपके आपने करेक्ट स्पेलिंग करनी होती है, ये 4 नंबर के होते हैं आपके पास। जो सी पार्ट है ये आपके पास होता है करेक्ट मीनिंग, सिनोनिम और एंटोनिम, ये 5 नंबर का होता है आपके पास, ठीक है। और जो आपका डी है वो है करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर इंग्लिश बुक, ठीक है, ये 5 नंबर का होता है आपके पास। तो नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन सेकंड तौर पर जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है, यानी कि आपका क्वेश्चन होता है वो दिखा देता हूँ। वो क्वेश्चन नंबर 2 ये 10 नंबर का होता है। ये किस चीज़ का होता है? ये क्वेश्चन आंसर का होता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक है, उसकी एक्सरसाइज में से आएंगे, लेसन्स की एक्सरसाइज में से। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो होता है ट्रांसलेशन इनटू उर्दू, यानी कि जो आपके अब लेसन है उनके जो पैराग्राफ एक पैराग्राफ आएगा, यानी कि आपके पास वैसे तो 2 आएंगे, 2 पैराग्राफ जो आपने करना क्या है, पैराग्राफ आएंगे, आपने उस इंग्लिश में आएगा तो आपने उसको उर्दू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आगे बताया गया अभी होगा कि आपने जो है 2 को अटेम्प्ट करना है और पैराग्राफ जो है 3 आएंगे, तो यानी कि 2 तो आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो आगे जो है नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है समरी आएगी, ठीक है, समरी पोइम्स की। ये समरी आपने कौन सी तैयार करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। ये 5 नंबर की आपके पास ये समरी आएगी। आगे नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आएगा यूज वर्ड फ्रेज या एडियम्स इन सेंटेंस, ठीक है, ये 8 आएंगे आपके पास, आपने कोई से भी 5 करने हैं, ये भी 5 नंबर का होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये लेटर, स्टोरी या डायलॉग का होगा, ये भी इंग्लिश ग्रामर से आएगा, जो पंजाब टेक्स्ट बुक की जो पंजाब बोर्ड की है, ये 8 नंबर का है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ये जो है आपकी कॉम्प्रीहेंशन, यानी कॉम्प्रीहेंशन जो है, कॉम्प्रीहेंशन जो आपकी इंग्लिश ग्रामर सॉर्ट एक्सरसाइज है पंजाब टेक्स्ट बुक की, ठीक है, जो ग्रामर है उसमें से आएगी कॉम्प्रीहेंशन। तो आपने ये कॉम्प्रीहेंशन वहाँ से याद करनी है।
कौन कौन सी इंपॉर्टेंट करनी है वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। आगे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका टेंस का है, ये भी इंग्लिश ग्रामर से आएगा। ये एक्सरसाइज का आएगा, आपके पास सेंटेंस आएंगे, आपने जो है वो देखने होंगे सेंटेंस, टेंसेस आएंगे, ठीक है। आगे हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है चेंज ऑफ वॉइस है इंग्लिश ग्रामर। तो आपने जो है चेंज ऑफ वॉइस ये कहाँ से करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा गैस में आपके, ठीक है। ये भी 5 नंबर के होंगे। पास से पेपर में भी आपको जो है काफ़ी आइडिया लग जाएगा। तो ये आपके थे सारे सब्जेक्ट जो मैंने आपको जो है पेइंग स्कीम डिस्कस कर दी है। क्लास 9th के जितने भी सब्जेक्ट थे उनकी पेइंग स्कीम 2025 के बाद थे। मैंने सब्जेक्ट इंग्लिश की भी पेइंग स्कीम कंप्लीट डिटेल के साथ आपको डिस्कस कर दी है। पेपर पेइंग स्कीम काफ़ी आपको गाइड भी कर दिया है, जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट क्लास 9th की जो 2025 में एनुअल एग्जाम होंगे, तर्जमातुल कुरान की भी पेइंग स्कीम डिस्कस कर दी है, ठीक है। आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताया है। क्लास 9th का जो सब्जेक्ट उर्दू है उसकी भी पेइंग स्कीम आपको, यानी कि ऑल सब्जेक्ट की, ठीक है। 2025 में जो आपके एनुअल एग्जाम होंगे, आपका जो सब्जेक्ट इस्लामियत है उसकी भी मैंने आपको पेपर पेइंग स्कीम डिस्कस कर दी है कंप्लीट डिटेल के साथ। और आपको ये भी बताता हूँ चलूँ, आपका जो पाक स्टडी है, आपका मैथ है, आपका जो है कंप्यूटर है, आपका बायोलॉजी है, आपका जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है, तमाम सब्जेक्ट की पेपर पेइंग स्कीम 2025 के बाद से क्लास 9th की, ठीक है। एक ही वीडियो में आपको ये वीडियो प्रोवाइड करने का मकसद ये था कि आपको जो है एक ही वीडियो में तमाम पेपर पेइंग स्कीम तमाम सब्जेक्ट की मिल जाए, ताकि आपका जो है टाइम भी बच सके, आपको जो है अलग अलग वीडियो को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। लास्ट में भी आपको यही बताऊंगा कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन करना है। जो मेरे बाकी चैनल्स हैं उनको लाजमी ज्वाइन करें, इससे आपको जो है एजुकेशन में आपकी जो है जर्नी में काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गैस किस चीज़ पे चाहिए वो लाजमी बताएं, वीडियो को लाइक करें, जो है कमेंट करें नेक्स्ट किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, और लाजमी बताएं। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे लाजमी सब्सक्राइब करें और अल्लाह हाफिज़।